दोस्तों, लगातार जो संघर्ष फिलिस्तीन यानी हमास और इजराइल के बीच चल रहा है, उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक ऐसी खबर जो इजराइल को थर्रा कर रख देगी। यानी इस पूरे मामले से बैकफुट पर होता हुआ नजर आ रहा है ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन की एक सांसद है, महिला सांसद, उन्होंने नींव हिलाकर रख दी है वहां के प्रधानमंत्री की, वहां की सरकार की, कि वो ऐसे देश को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, वो एक ऐसे देश के साथ खड़े हुए हैं जो फिलिस्तीन के अंदर लगातार नरसंहार कर रहा है, न छोटे छोटे बच्चों को छोड़ रहा है, न चल पाने वाले बुजुर्गों को छोड़ रहा है, न स्कूल को छोड़ रहा है, न बख्श रहा है वो अस्पतालों को, न इमारतों को छोड़ रहा है। यानी पूरी गाजा पट्टी को खंडहर में तब्दील करने के लिए बैठा हुआ है और ऐसे ही देश को लगातार हथियार सप्लाई करने का काम ब्रिटेन कर रहा है। आज इस महिला की जुबान जब आप सुनेंगे, यानी वहां की एक सांसद है, ब्रिटेन की सांसद है, जब इनको आप सुनेंगे तो आप भी खुलकर इनकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। दरअसल आज मैं आपको एक तस्वीर और एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो का पहला अंश आपको सुनना बेहद जरूरी है, जहां एक तरफ ब्रिटेन से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर फ्रांस, फ्रांस से लेकर कनाडा और कनाडा के साथ साथ अमेरिका के तमाम पिछलग्गू और पश्चिमी देश इजराइल चिल्ला रहे हैं। वहीं ब्रिटेन की संसद के अंदर खड़े होकर बोलने वाली एक महिला सांसद अब सड़क पर उतर आई है। उसने साफ तौर पर अपनी ही देश, अपनी ही सरकार के पन्ने खोल दिए कि कैसे अपने चेहरे पर इंसानियत और शराफत की चादर ओढ़कर ब्रिटेन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का एक पिछलग्गू देश बनकर रह गया है। यानी अमेरिका कहता है कि यह देश अच्छा है, इसके साथ खड़े हो, तो ब्रिटेन वहां खड़ा हो जाता है। यह कहता है बुरा है, तो बिना सोचे समझे आंखों पर पट्टी बांधकर ब्रिटेन उस देश के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ना इतिहास पढ़ते हैं, ना समझते हैं। यानी ब्रिटेन की अपनी कोई स्वतंत्रता है ही नहीं, अपना कोई निर्णय फैसले है ही नहीं, उसका कोई अपना डिसीजन है ही नहीं। अमेरिका ने जो किया वही काम ब्रिटेन ने किया। फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर जब फिलिस्तीन के साथ इन तमाम देशों को खड़ा होना चाहिए था, वो आज इस समय इजराइल के साथ खड़े हैं। गाजा पट्टी की तस्वीरें आप बहुत सारी देख चुके होंगे, मैं जानता हूं। आप सोशल मीडिया पर हैं, आप ट्विटर भी चलाते होंगे, तमाम अलग अलग तस्वीरें आपने देख ली होंगी। अब तक तो आंकड़े भी देख चुके होंगे कि कितने बच्चों को अमेरिका और ब्रिटेन से मिली हुई इजराइल को जो मिसाइल दी थी, हथियार दिए थे, उसने कितने बच्चों को फिलिस्तीन के अंदर लील लिया है। लेकिन किसी के चेहरे पर शिकन देखी, किसी के चेहरे पर एक माथे पर आपने लकीर देखी, चिंता की नहीं देखी होगी, क्योंकि इन्हें मुसलमानों से चिड़न है, इन्हें फिलिस्तीनियों से चिड़न है। ये तो हमास के बहाने गाजा पट्टी और फिलिस्तीन को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच रोड़ा बनकर खड़ी हो गई है वहीं की एक सांसद। पहले सुनिए। In the House of Commons on Monday, I asked Rishi Sunak how many more Palestinians had to die before he condemned Israel for its countless violations of international law and called for a ceasefire. ये ब्रिटेन की सांसद है ज़रा सुल्ताना। इस बयान को आपने अब तक सुन लिया। यही बयान, कुछ ऐसा ही बयान उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर दिया था जब ऋषि सुनक उसी संसद के अंदर मौजूद थे। उस वक्त सबकी घिघी बन गई थी। सबको लगा था कि ज़रा सुल्ताना वही बोलेंगी जो ब्रिटेन चाहता है, वही बोलेंगी जो संसद के अंदर तमाम सांसद बोल रहे हैं, वही बोलेंगी जो ऋषि सुनक चाहते हैं, वही बोलेंगी जो ब्रिटेन सुनना चाहता है, वही बोलेंगी जो अमेरिका सुनना चाहता है, वही बोलेंगी जो इजराइल सुनना चाहता है। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि मेरे धर्म पर मत जाइएगा, मैं धर्म से चाहे जो भी हूं, लेकिन इस वक्त मैं इंसानियत के साथ खड़ी हूं। मैं यहूदियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक ऐसे सनकी आदमी के खिलाफ जरूर हूं जो उस पर हमला करने वाले से ज्यादा उस लड़ाके ग्रुप या फिर उस समूह के समुदाय से चिढ़ रखता है। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इससे बड़ा हमला कभी किसी ने नहीं बोला होगा। और इस बयान के बाद लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर होते हुए नजर आ रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी, क्योंकि इससे पहले आपको मैंने बताया भी है कि तुर्की ने किस तरीके से जब राह गलापना शुरू किया कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है। तुर्की 1952 से, माफी चाहेंगे, 1952 से नेटो का सदस्य देश है। जब जब तुर्की ने ऐसी आवाज उठाई है, अमेरिका और ब्रिटेन बैकफुट पर नजर आते हैं। अब तो ब्रिटेन के अंदर से नहीं, सड़क से नहीं, बल्कि संसद के अंदर से आवाज उठने लगी है। ऋषि सुनक, जिनके सिर पर ताज है ऐसे ही सांसदों की वजह से, उन्होंने ही साफ तौर पर कह दिया है कि आप नहीं खड़े हैं इंसानियत के साथ, ये झूठा मखौटा पहनना बंद कर दीजिए। अब सड़क पर खड़े होकर तमाशे नहीं हो रहे, सड़क पर खड़े होकर फिलिस्तीन का सिर्फ समर्थन नहीं हो रहा है, अपनी अपनी सरकारों को घेरने का काम एक एक सांसद कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक भी ऐसा पुरुष सांसद सड़क पर खड़ा नहीं हुआ, संसद के अंदर खड़ा नहीं हुआ जो आवाज उठा सके फिलिस्तीन के लिए। लेकिन महिलाओं ने अब इसका मोर्चा उठा लिया है। दरअसल इन स्टोरीज ने इसे डाला है। मैंने इसी स्टोरीज को आपको पहले भी संसद के अंदर दिखाया था, लेकिन अभी सड़क पर भी उतर आई है। अपनी ही सरकार, अपने ही देश के खिलाफ सड़क पर उतर आई है।
इनका यानी यूके की सांसद जरा सुल्ताना ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से पूछा, फिलिस्तीन में इतने लोग मारे गए हैं और कितने मारे जाने बाकी है, कब तक गाजा में आम लोगों को नरसंहार किया जाएगा? ये जरा सुल्ताना ने पूछा है, जो ब्रिटेन की सांसद है। इससे पहले अभी एक हाल में खबर आई थी जिसमें ये अमेरिका चिंता जता रहा, चिंता क्या, अफवाह उड़ा रहा था कि उसको शक है कि जितने फिलिस्तीन के अंदर लोगों के मरने की संख्या बताई जा रही है उसके साथ खेल किया जा रहा है, यानी फिलिस्तीन झूठ बोल रहा है। ये सोचिए, ये मरते हुए लोगों पर हंसी ठिठोली खिल्ली उड़ाने का काम करते हैं। ये भूल गए कि जिस तालिबान को इन्होंने खड़ा किया था उसी ने इन्हें जख्म दिया था, तब ये चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। 9/11 जब इनके यहां हुआ था तब ये रो रहे थे, तब कह रहे थे कि हां हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं। लेकिन खड़ा किसने किया था? आपने। इजराइल ने यही काम हमास के लिए किया था। इजराइल ने ही हमास को खड़ा किया पीएलओ के खिलाफ। जब पीएलओ के नेता यासिर अराफात की हत्या हुई थी उसके बाद इजराइल ने जश्न मनाया था, लेकिन थोड़े ही दिनों में हमास समझ चुका था कि यह सारा का सारा खेल फिलिस्तीनियों को तोड़ने का है। उसके बाद हमास ने जब अपनी आजादी यानी फिलिस्तीनियों की आजादी की आवाज उठानी शुरू की तो इजराइल थर्रा गया था। यही काम अमेरिका का था, यही काम इजराइल का, इसलिए चोर चोर मौसेरे बाई वाला खेल चल रहा है। लेकिन इसमें ब्रिटेन की सांसद ने साफ तौर पर पन्ने खोलकर रख दिए कि अमेरिका सवाल करता है अमेरिका कि फिलिस्तीन में कितने लोग मारे गए। भेजिए अपने, आप तो प्रतिनिधि मंडल भेजते ना हर जगह, भेजकर देखिए, पता लग जाएगा क्या हालत है। आपके प्रतिनिधि मंडल का एक सदस्य फिलिस्तीन जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने अपने हथियार, अपने तोप खाने के दरवाजे एक ऐसे सनकी के लिए खोल दिए हैं जो लगातार फिलिस्तीन के अंदर मिसाइल दाग रहा है, जो छोटे छोटे बच्चों को निशाना बना रहा है। ऐसे में आपका ही कोई प्रतिनिधि मंडल, अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल या किसी देश का प्रतिनिधि मंडल फिलिस्तीन जाने के लिए तैयार नहीं होगा। उसे मालूम ही नहीं है कि जैसे ही वो गाजा पट्टी पहुंचेगा ना जाने इजराइल की तरफ से कौन सी मिसाइल उस पर दाग दी जाएगी। लेकिन नरसंहारक कौन है जानते हैं? हमास है। नरसंहारक जानते हैं कौन है? फिलिस्तीन है, इजराइल थोड़े है। इजराइल तो मासूमियत का परिचय दे रहा है अमेरिका की बदौलत, ब्रिटेन की बदौलत। लेकिन अब ब्रिटेन की सांसद जरा सुल्ताना ने साफ तौर पर अपने ही प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया है कि फिलिस्तीन में इतने लोग मारे गए और अब कितने मारे जाने बाकी है। इस सवाल का जवाब अभी तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आया। वो चुप्पी साध कर बैठे हैं। वो सोचने लगे हैं कि ये काम तो अब तक सड़क पर खड़े होकर फिलिस्तीन समर्थक पूछ रहे थे, हमारे देश की जनता पूछ रही थी, अब तो सांसद आंखों में आंखें डालकर मुझसे सवाल करने लगे। यानी कुल मिलाकर ब्रिटेन इस पूरे मामले पर घिरता नजर आ रहा है। जरूर आज तक वो अमेरिका का पिछलग्गू बनकर किसी भी देश का, ऐसे देश जो नरसंहारक है उसका साथ देता हुआ नजर आया हो, लेकिन अब ब्रिटेन जल्दी इस पूरे मामले से अलग हट सकता है। वो भी इसलिए क्योंकि हालत अब उनके अपने ही देश में खराब होने लगी है, सवाल पूछे जाने लगे। इस महिला जरा सुल्ताना जो ब्रिटेन की सांसद है, उनको हर कोई सलाम कर रहा है कि कम से कम उनमें इतनी हिम्मत तो है कि उन्होंने अपने देश की सरकार से सवाल किया। यहां तो केवल मौन समर्थन दिया जा रहा है। नमस्कार।